हेलो गाइस, हाय। आप सब कैसे हैं? तो हम बात करने जा रहे हैं आज बेसिकली पैकेजेस के बारे में। पैकेजेस होते क्या है वो सब सीखेंगे। तो मैंने इधर आप देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है बेसिकली आपको बता दे जाए कि अगर आप सी या सी प्लस लैंग्वेज से आए हैं तो आपको लाइब्रेरी का मतलब पता होगा। मैं फिर से बता देता हूँ आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए, कि लाइब्रेरी का सिंपल सा मतलब ये होता है बेसिकली कि पहले से डेवलपर्स ने कोडेड किया हुआ है, अब आपको सिर्फ उसको इन बेसिकली ऑब्जेक्ट बना के यूज करना है और उसको इनहेरिट कर लेना है। जो भी आपका फंक्शन है उसमें आपको सीधा उसको यूज कर लेना है। अब आप बोलेंगे सर हम करेंगे कैसे? हाँ, तो बेसिकली चलिए हम अपना खुद का पैकेज बनाते हैं। उसके बाद हम लोग उससे सीख पाएंगे कि हाँ हमें क्या करना है। तो उसके लिए हमें बिल्कुल नॉर्मल करेंगे। हम एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेफ एड। सबको पता है डेफ एड में बीच में ब्रैकेट में जाएगा ए कामा बी। अब ये अभी अगर आप ब्लू बना रहे हैं तो रिटर्न ही बनेगा बनेगा। ओके, सो एक रिटर्न ही बनेगा, रिटर्न फंक्शन ही बनेगा। तो बेसिकली मैं इधर लिख रहा हूँ ए प्लस बी। चलिए इधर मैं लिखता हूँ डेफ सब ए कॉमा बी रिटर्न ए माइनस बी बी। ये दो फंक्शन मैंने बना दिए। अब एक मैं नई फाइल लेता हूँ जिसका नाम मैं ले लेता हूँ लाइब्रेरी 1.py। ठीक है, अब इस फाइल को मुझे, इस फाइल ये वाली फाइल है, इसको मुझे इंपोर्ट करना है। तो मैं पहले इसको स्प्लिट लेफ्ट कर देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये दो फंक्शन है हमारे, इधर आप देख पा रहे हैं। अब इसको मुझे इसके अंदर बुलाना है कि मुझे ऐड का बार बार नहीं करना है। तो क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल है, हम लोग इधर बेसिकली करेंगे इंपोर्ट लाइब्रेरी। जो भी आपने फाइल का नाम दिया है वही देंगे। अब अगर आपको लग रहा है लाइब्रेरी बहुत बड़ा नाम है तो मैं इसको ऐसे दे सकता हूँ LIB। अब मुझे बेसिकली वो लिखना नहीं पड़ेगा। अब मैं सीधा इधर लिख सकता हूँ प्रिंट, क्योंकि वो रिटर्न है। मैंने आपको सिखाया हुआ रिटर्न हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम लिखेंगे LIB डॉट एड, ब्रैकेट में लिख देंगे 4,5। आप समझ रहे गए? वेरी गुड। और अगर हम बेसिकली वही चीज सब्ट्रैक्ट के लिए भी लिख देते हैं, बट हमने सब्ट्रैक्ट नहीं लिया है, हमने सब लिया है। चलिए इसको अब चला कर देखते हैं। तो आपको चलाना किसको है अभी? मैं एक बार आपके आगे चला के दिखा देता हूँ। चलाना आपको बेसिकली लाइब्रेरी 1.py उसको ही चलाना है। तो आप देखेंगे आपका आंसर आ रहा है। तो बेसिकली आपकी एक लाइब्रेरी बनी है, बट जब आप इधर साइड में देखेंगे आपकी पाई कैच बन गया, आपकी फोल्डर बन गया होगा। इसमें आपका पहले से सब कुछ डिफाइंड है। ओके, तो अभी आपने एक तरीका ये देखा कि हम लोग उसको ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर इसके बिना करें तो क्या होगा? तो आप देखेंगे हम इसको, हमें पूरा इधर लिखना पड़ेगा क्या? ओके सॉरी, लाइब्रेरी डॉट, ठीक है, अभी इधर ये लिख देता हूँ RARY लाइब्रेरी डॉट सब। ओके गाइस, तो बेसिकली अगर मैं इसको रन करूँ तो बिल्कुल सेम आ रहा है। बट इतना बड़ा नाम अभी तो बहुत, मेरा चलो छोटा नाम है ये, बट अगर आपके ऑफिस में इससे बड़ा नाम हुआ तो क्या करेंगे? तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इधर क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो अभी इससे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि लाइब्रेरी देना है। तो फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब वो आपके इंटरव्यू में आपसे बोलेगा अगर मुझे ऑब्जेक्ट को यूज ही नहीं करना है, बिना ऑब्जेक्ट के यूज करके दिखाइए मुझे। तो बहुत सिंपल तरीका है। चलिए मैं इसको ना, इस पूरे टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप मुझे ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम लाइब्रेरी इंपोर्ट। चलिए हम उससे पूछे कि आपको क्या करना है, तो हम अगर बोलते हैं ऐड तो हम लिखेंगे ऐड, और हम करेंगे इधर प्रिंट। बेसिकली अभी हम क्या लिखेंगे, सीधा ऐड लिख देंगे, हम लोगों को कोई ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। इधर मैं 6,5 दे देता हूँ और रन कर देता हूँ। बेसिकली आपके
कंपनी में आपको इतने इजी तो दिए ही जाएंगे। मैं आपको इतने इजी क्यों सिखा रहा हूँ कि ऐड को आपको सिखाऊंगा तो चलिए ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर अब मैं आपको सिखा रहा हूँ प्राइम नंबर, या आपको सिखा रहा हूँ फैक्टोरियल, या फिर ये सब कुछ, तो ये सब क्या आपको अभी से ही कंफ्यूज कर देगा, तो आप टॉपिक समझ नहीं पाएंगे। और उस बेसिकली उस जो चीज का जो मेन टॉपिक है उसको समझ नहीं पाएंगे, आप उसको डाइवर्ट हो जाएंगे उसके लिए। तो मैं इसलिए आपको अभी वो नहीं सिखा रहा हूँ। ओके, हमारे आगे की वीडियोस में कंपटीशन रेडी होने के लिए आपको सब कुछ मैंने रेडी किया हुआ है, उसमें आप वो देख सकते हैं। अभी एक इंटरव्यू में क्वेश्चन ये एक तो ये आता है, बहुत अच्छे से अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ये बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। अब अगर आपको कोई ये भी बोल सकता है कि यार हमेशा रिटर्न ही लिखना जरूरी है, हाँ, कि हम वो कर सकते हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। वैसे मुझे आंसर पता है, आपको मैं आपको करके ही दिखाऊंगा। क्यों मैं करके दिखाना चाहता हूँ, बेसिकली आपको समझ में आ जाए। तो अभी हम लिखेंगे एम मल्टीप्लाई। मैं आपको पहले ही बता दूं कि लूजली टाइप लैंग्वेज है। क्यों लूजली टाइप क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली हम लिखेंगे ए स्टार बी, तो बस ऐसे हम इधर एंटर मारते हैं, इंपोर्ट लाइब्रेरी एज एल आई बी। मैं इधर एंटर मारता हूँ lib.mul 5,4, और इसको रन करते हैं तो बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आ रहा है। तो जी हाँ, हम इसको साथ बेसिकली प्रिंट भी ले सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं, बट प्रिंट में भी हाँ, क्योंकि अगर कोई बंदा सी अगर बंदा आपका आ रहा है बेसिकली जावा लैंग्वेज से या फिर सी प्लस लैंग्वेज से, उन्हें इस चीज़ की आदत नहीं होगी, तो कंपनी में आपको इस चीज़ को एडवाइज नहीं किया जाएगा। तो आपको एक सजेशन है कि इस चीज मल्टीप्लाई सीधा प्रिंट करने की जगह पे रिटर्न फंक्शन यूज करिए, वो ज़्यादा सही रहता है कंपनी के पर्पज के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर वेयर हम सीखेंगे हमारी मेन डेटाबेस कंसेप्ट। ओके, पूरा डेटाबेस नहीं सीखेंगे पर हाँ डेटाबेस कंसेप्ट सीखेंगे।